गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है nth डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ तक के हमने डेरिवेटिव पिछली एक्सरसाइज में सीखे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास nth डेरिवेटिव। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव के बाद हम nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है nth डेरिवेटिव का। तो हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m ले लो चाहे n ले लो, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसका x रेज टू पावर n का उन्होंने बोला है कि nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो nth डेरिवेटिव का आपको ना रूल समझना है कि कैसे फाइंड आउट करना है। उसी रूल को हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं, जिससे nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो जैसे अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे, पावर आगे और एक कम। फिर इसी तरह से इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे फिर से पावर आगे एक कम, किया हुआ ना ऐसे, यही रूल सिखाया था। फिर थर्ड, ये मैंने नोटेशन बताई थी। फिर थर्ड डेरिवेटिव करो, फिर से पावर आगे एक कम, फिर से इस पावर, ये वाली पावर में क्या करना है आपने, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 आना था, एक कम करना था ना। तो फिर से ये पावर आगे आएगी और एक कम, एक कम देखो कैसे कर रही हूँ मैं, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, n-1 n-2 x की पावर n-3, ये बन गई। तो ये y3 आ गया। हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग के 3 डेरिवेटिव सॉल्व कर लिए। समझ आए, डेरिवेटिव का वही रूल है जो हम करते हैं। हमने स्टार्टिंग के 3 डेरिवेटिव कर लिए सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 डेरिवेटिव से जर्नलाइज करके इसका nth डेरिवेटिव बनाएंगे, yn, ठीक है। अब जनरल डेरिवेटिव बनाना है मुझे, जैसे देखो कैसे ऑब्जर्व करना है आपने। जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो x की पावर कितनी थी, n-1। जब सेकंड डेरिवेटिव था x की पावर कितनी थी, n-2। थर्ड डेरिवेटिव में x की पावर कितनी है, n-3। यानी जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं वही पावर n में से सब्ट्रैक्ट की गई है। 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया तो 2 ही n में से सब्ट्रैक्ट किया है, 3 लिया है तो 3 ही सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका मतलब यहाँ मैं लिख लेती हूँ x की पावर n-n आएगी, क्योंकि मैं nth डेरिवेटिव का ऑर्डर कर रही हूँ। ये बताया ना कि थर्ड है तो 3 माइनस हो रहा है, 2 है तो सेकंड है तो 2 हो रहा है, 1 है तो फर्स्ट हो रहा है, ये तो n है तो n हो रहा है ये। अब देखो ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ इनको भी देखना है कितनी, फर्स्ट में 1 टर्म, सेकंड में 2 टर्म, थर्ड डेरिवेटिव में 3, n डेरिवेटिव में कितनी आएंगी, यहाँ पे n टर्म आएंगी। अब n टर्म तो आएंगी ये वाली सारी, पर लास्ट टर्म क्या बनेगी वो देखनी है मुझे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में n था, सेकंड में n में से क्या माइनस था, 1, यानी कि इससे एक कम। थर्ड डेरिवेटिव में n में से क्या माइनस है, 2, यानी कि इससे एक कम। तो n डेरिवेटिव में क्या माइनस होगा, n में से n-1। देखो ना 3 है तो 2 माइनस कर रखा है, एक कम, 2 है तो 1 माइनस कर रखा है, 1 है तो एक कम, 0 माइनस कर रखा है, कुछ भी नहीं माइनस। तो इसको n- अकेले n को n-0 लिख सकते हैं, n नहीं होगा। तो उसी तरीके से n है तो क्या कर सकते हैं, ये एक कम। अब ये देखते हैं क्या बन रहा है, n-1 n-2 डैश डैश, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा और ये x की पावर 0, ये कैंसिल, ये आ गया n-1 n-2 डैश डैश 1 समथिंग रेज टू पावर 0, 1 के इक्वल होती है, 1 हो गया वो। ये y का nth डेरिवेटिव चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये y का nth डेरिवेटिव चल रहा है, ये n से लेके 1 तक है, n से लेके 1 तक है, तो इसको हम कंबाइन करके n फैक्टोरियल लिख देंगे। कैसे मैंने इसको n फैक्टोरियल लिख दिया, देखो मैंने फैक्टोरियल क्लास में बताया भी था। अगर ये 4 फैक्टोरियल है तो कैसे ओपन करेंगे, 4 3 2 1। देखो 4 से 1 तक है तो मैं इसको क्लोज करके क्या लिख सकती हूँ, 4, यानी लगातार सारी टर्म्स हैं बीच में। अब 5 फैक्टोरियल है, 5 4 3 2 1 सारी है, तो मैं इसको कंबाइन करके वापस ये लिख सकती हूँ बड़े वाले के ऊपर फैक्टोरियल। अब इसी तरीके से n-1 n-2 डैश डैश करके 1 है, 1 से पहले यहाँ पे 2 भी पड़ा होगा, 1 से पहले 2 से पहले यहाँ पे 3 पड़ा होगा, डैश डैश है ना, बहुत सारे टर्म्स है, बीच वाली हमने सारी नहीं लिखी हैं। डैश डैश ये मत सोचना कि 1 2 3 और ये 4 ही टर्म है, या 1 2 3 और ये 6 बना दी, ऐसे नहीं है। ये डैश डैश का मतलब बीच वाली बहुत सारी टर्म्स हैं। तो अब ये क्या होगा, कंबाइन करके क्या लिख दिया मैंने, इसको n फैक्टोरियल लिख दिया। तो yn क्या बन गया मेरा, n फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ आई nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। जो भी स्टेटमेंट है पहले हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको मैंने स्टेटमेंट ही माना है, उसका दोबारा डेरिवेटिव किया।
फिर से दोबारा किया, फिर स्टार्टिंग के 3 डेरिवेटिव्स कर लिए, 3 या 4 डेरिवेटिव कर लो, स्टार्टिंग के 3 डेरिवेटिव्स कर लिए, फिर उसको हमने क्या करना है, जर्नलाइज करना है। तो जर्नलाइज करने के लिए क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने बताया कि y1 में क्या है, n में से 1 माइनस है, y2 वाले में x की पावर में 2 माइनस है, 3 वाले में से 3 माइनस है, तो n वाले में से n माइनस होगा। सेम इसी तरीके से n2 है तो y1 है तो 1 फैक्टर, y2 है तो 2 फैक्टर, y3 है तो 3 फैक्टर्स, yn है तो n फैक्टर्स। ब्लर हो गया, yn है तो n फैक्टर्स। तो मैंने इसी के तरीके से किया कि 3 में एक कम माइनस कर रखा है लास्ट टर्म में n में से 2 में एक कम 1 कर रखा है तो 1 में 0, तो ये n में n-1 कर दिया, तो ये चीज़ बन गई, तो इसको मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल। तो ऐसे आपको n डेरिवेटिव सॉल्व करना है। ये मैंने कोई एक पार्ट बताया है, इसी तरीके से हम कोई भी और पार्ट ले सकते हैं कि n डेरिवेटिव का ऐसे सॉल्व करना है आपने, कि n डेरिवेटिव किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, जैसे आपको स्टेटमेंट दे दी, वो कह रहा है y इज इक्वल टू ax प्लस बी रेज टू पावर m, इसका nth डेरिवेटिव निकालो। तो इस ऐसे वाला फॉर्मूला करा रखा है, y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक कम होगी, इनटू में dy dx किसका होगा, ax प्लस बी का, बताया था ना, या सीधा x का कोफिशिएंट लगा लो, तो ये आ गया। देखो ये पावर आगे एक कम, तो यहाँ पर क्या बन गया, ax प्लस बी m-1 इंटू में a, ये हमारा y1 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं y2 में क्या होगा, फिर से पावर आगे आएगी और एक कम होगी, और इनटू में इसका डेरिवेटिव वो a ही आएगा, एक a पहले से था, एक वो a, तो ये 2a हो गया, तो ये m-1 ax प्लस बी की पावर m-2 इंटू a स्क्वायर। ये ब्लर हो गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ऐसे ही सेम इसका थर्ड डेरिवेटिव करो, थर्ड डेरिवेटिव करोगे फिर से पावर आ गई, ये तो एज इट इज़ ये वाली पावर आगे आ गई और एक कम हो जाएगा, तो m-3 इंटू में a स्क्वायर तो पहले से ही था, एक और डेरिवेटिव ये आएगा, तो ये a क्यूब बन गया। अब ये y1 y2 y3 तो फाइंड आउट कर लिया, अब y1 y2 y3 की हेल्प से हम लोग क्या लिखेंगे, yn लिखेंगे, जर्नल। देखो 3 में a की पावर 3 थी, 2 में a की पावर 2, y1 में a की पावर 1, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ साइड पे a की पावर n में n आएगी। फिर इसी तरीके से ax प्लस b की पावर की बात करते हैं। देखो y1 में उसमें से एक कम, y2 में m में से 2 कम, y3 में m में से 3, तो yn में m-n, ये बनी। अब रह गया लास्ट टर्म की बात। देखो y3 में m में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रखा है, 2 एक कम, y2 में 1 एक कम, तो y में 1 में ये, तो यानी कि m में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक कम, तो n का एक कम, 3 का एक कम 2 होता है, 2 से एक कम 1, n से एक कम n-1, तो हमारा ये आंसर आ गया m-1 m-2 डैश डैश m-n प्लस 1 और ax प्लस b की पावर m-n a की पावर n, ये आंसर बन गया। तो ऐसे हमने इसका n डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है। तो n डेरिवेटिव इस तरीके से सॉल्व करना है, और भी हैं कई सारे फंक्शन जिनके हम n डेरिवेटिव सीखेंगे, तो आपको मेथड सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। जो लर्न करने वाले n डेरिवेटिव वो मैं बता दूंगी, साइन कॉस जिसके लर्न करने हैं वो मैं आपको चारों बता दूंगी, 4 हैं जिनको लर्न करना है, बाकी आपने सबके प्रूफ इसी तरीके से करने हैं, इन सब के प्रूफ करना है, ये क्वेश्चंस ही हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपने n डेरिवेटिव वाला सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी से देखो आगे नेक्स्ट कर रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, ये टाइप दे रखी है और आपको इसका nth डेरिवेटिव बताना है। तो देखो इसका nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी रेज टू पावर -1, हम इसमें ना u/v नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको
क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऊपर कोई x का वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं y1। तो रूल क्या है, पहले पावर आगे आती है, फिर एक कम होता है, इनटू में x का कोएफिशिएंट या कह दो d/dx ऑफ ax प्लस b, तो ये a लग गया। ये रूल करवाया था आपको। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस a ax प्लस बी की पावर -2, फिर y2 देखो ये एज इट इज़। अब इसकी पावर फिर से आगे, इसको ना चाहो तो सिंप्लीफाई ना भी करो, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं आपको जनरल रूल सिखाऊंगी, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ो। अब देखो फिर से अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये तो है ही थी, इसको मैंने ये लिख दिया b की पावर -2 इंटू a। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, फिर से पावर आगे, एक कम, इंटू x का कोएफिशिएंट फिर से आएगा, वो क्या बन गया, a²। फिर y3 करो थर्ड डेरिवेटिव, ये दोनों तो एज इट इज लिखने ही लिखने हैं, फिर से इसकी पावर आगे, एक कम और इंटू में x का कोएफिशिएंट ये आ गया। क्लियर है, ये चीज़ होगी। अब ना हम इसी से जनरल रूल बनाएंगे, ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव तक, फिर करना nth डेरिवेटिव मुझे, तो nth डेरिवेटिव चल रहा था ना हमारा। तो देखो y3 में कहाँ तक लिखा, 3 तक। अब yn में क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 डैश डैश -n, क्योंकि देखो 2 में -2 तक, 1 में -1, 3 में -3 तक, तो n में कहाँ तक काउंटिंग आएगी, -n तक। और साथ में ax प्लस बी की पावर, देखो 3 है तो एक ज़्यादा पावर, 2 है तो एक ज़्यादा पावर, देखो ना माइनस तो बाहर छोड़ो ही, देखो 3 से एक ज़्यादा 4, 2 से एक ज़्यादा 3, 1 से एक ज़्यादा 2, तो n से एक ज़्यादा n+1। और a की बात करें और क्या रह गया, a। देखो y1 में a की पावर 1, y2 में a की पावर 2, y3 में a की पावर 3, yn में a की पावर n, ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमने लिख तो लिया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जा सकता है, देखते हैं। -1 कितने टाइम्स आया, कई बच्चे इसको देख के बोलेंगे जी 4 टाइम्स आया, 4 टाइम्स नहीं आया, ये डैश डैश का मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं, 1 2 3 n टाइम्स आया, तो यहाँ पे हम -1 की पावर क्या लिखेंगे, n, और साथ में क्या बच जाएगा, 1 2 3, मैंने माइनस सब में से कंबाइन कर लिया, ये n बच गया। फिर इस नेगेटिव पावर को नीचे ले जाके लिख दो, ये बन गई ax प्लस बी की पावर n+1, और साथ में ये a की पावर n, ये चीज़। अब yn -1 की पावर n, 1 2 3 n क्या बन गया, n फैक्टोरियल, ax प्लस बी की पावर n+1 इंटू में दे दिया a की पावर n, ये। तो ये हमारा आंसर बना फाइनल nth डेरिवेटिव का। क्लियर, इस तरीके से आपने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे किया हमने, क्वेश्चंस भी इसी तरीके से लेके चलोगे, तो ऐसे हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे। समझ आया कैसे था, ये फ्रैक्शन में था, हम इस क्योंकि ऊपर x नहीं था इसलिए x को ऐसे लिख सकते थे, फिर हमने क्या किया, पावर आगे एक कम, ये बन गया। फिर इसको ना मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हमें जनरल रूल बनाना है, तो जनरल रूल के लिए मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है आपको। तो हमने y2 करा सेकंड डेरिवेटिव, फिर से पावर आगे एक कम और साथ में a, फिर से अगेन करोगे डेरिवेटिव, पावर आगे एक कम और साथ में x का ऑप्शन, पहले a² था, एक और a आएगा, a³ बन जाएगा। ऐसे ही करते करते y के nth डेरिवेटिव पर आ जाएंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, y = log ax प्लस b, हमें इसका भी क्या करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y = log ax प्लस b का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y1 log, ये सारा x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, इनटू में बताया था ना d/dx ऑफ ax प्लस b, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव a ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/ax प्लस b इंटू में a, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए ना u/v लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो x वाली कोई टर्म ही नहीं है। तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको जैसे अभी देखो
अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसकी स्टेटमेंट भी क्या थी, 1/ax + b, तो हमने इसको ऐसे लिखा था, तो अब हम इसको भी ऐसे ही लिख के करेंगे। क्या करेंगे, a एज इट इज़ ax + b की पावर -1 लिख दिया मैंने इसको ऐसे। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, फिर से पावर आगे ax + b की पावर ये इंटू में x का कोएफिशिएंट a, तो ये क्या बन गया -1 ax + b की पावर -2 इंटू a², ये आ गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y3 फाइंड आउट करेंगे। y3 इसी का डेरिवेटिव पावर आगे ये वाली, ये तो पहले से ही थी, ये वाली पावर -2 आगे आई और -2 में से एक और माइनस कम करेंगे तो -3 बनेगी और x का एक कोएफिशिएंट ये देखो a² पहले से था, a के आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे, तो a³। फिर इसी तरीके से y4 -1 -2 ये आ गई -3 ax + b की पावर -4 इंटू a की पावर 4, एक और आएगा ना x का कोएफिशिएंट ये, तो ऐसे करते हैं 1 2 3 3 तक भी कर लो तब भी जनरलाइज कर सकते हैं, मैंने 4 भी कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं इसका nth डेरिवेटिव, ठीक है, y4 के बाद yn। अब देखो 4 में कहाँ तक लिखा है, यहाँ पर 3 तक खुला है, 3 में 2 तक खुला है, 2 में 1 तक खुला है, तो अब n में देखते हैं। देखो 4 है ना, तो 3 टर्म्स हैं यानी एक कम, तो यहाँ n में क्या खुलेगा, n से एक कम होता है n-1, तो डैश डैश ये क्या आ गया -n-1। फिर 4 था तो 4 पावर 3 था तो 3 पावर 2 है तो 2 पावर 1 पे 1 पावर, तो ax + b की पावर कितनी आएगी हमारे पास -n इंटू में a की पावर n, क्योंकि 4 है तो 4 पावर 3 है तो 3 पावर 2 है तो 2 पावर ये, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब बस मुझे इस आंसर को सिंप्लीफाई करना है। अब इस आंसर को देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखिए ये आंसर को सिंप्लीफाई करना है ना, तो आंसर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन रहा है yn = -1 -2 -3 डैश डैश -n-1 ax + b की पावर -n इंटू a⁻n, ये था। अब हमारा इससे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करके लिखना आंसर को, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। देखो ये मैंने बताया था ना कितने n होंगे, जितनी ये टर्म्स होंगे, -1 कितने होंगे, 1 2 3 4 नहीं है, ये कितनी है 1 2 3 n-1, तो -1 कितने हुए n-1, बचा क्या 1 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में है 3 इंटू n-1, ठीक, ये नेगेटिव नीचे ला के पॉजिटिव लिख दी और ये a की पावर n एज इट इज, ठीक है। अब देखो 1 से लेके n-1 तक कल मैंने सिखाए थे ना कि फैक्टोरियल्स को कैसे करते हैं, तो 1 2 3 लगातार यहाँ तक है तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, और ये नीचे एज इट इज इंटू a की पावर n, ये, तो ये मेरे पास आंसर हो गया इसको। अब इसको अगर पिछले वाले से ऑब्जर्व करना, अगर माइनस का समझ नहीं आ रहा ना, -1 की पावर n आएगी या n-1 आएगी, अगर इसमें डाउट है तो उसका तरीका देखो क्या है। जब y2 था तो -1 की कितनी पावर थी, एक माइनस था, y3 था तो कितने माइनस थे, 2 माइनस थे, यानी कि माइनस कितने आ रहे हैं, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उससे कम। देखो 2 में 1 माइनस आ रहा है, 3 में 2 माइनस आ रहे हैं, 4 में 3 माइनस आ रहे हैं, तो इसीलिए जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उससे एक कम माइनस की पावर -1 की पावर आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जितने yn है ना तो एक कम -1 की पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो -1 में अगर डाउट हो कि -1 कितना टाइम्स आ रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से y1 y2 y3 y4 इन डेरिवेटिव्स में देख लो -1 कितनी बार आ रहा है, तो वहाँ से हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम लेते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पहले a⁻⁴ का ले लेते हैं, y = a⁻mx, इसका nth डेरिवेटिव सॉल्व करना है। इसका nth कैसे करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव a⁻mx इंटू लॉग ए इंटू इस पावर का m, फिर y2 a⁻
mx, फिर से log a और फिर से एक m आएगा, ये पहले वाला m, एक m और, तो ये क्या बन जाएगा y2 में a रेज़ टू पावर mx इंटू लॉग ए, 2 बार आ गया तो log a का स्क्वायर, और m भी 2 बार आ गया, m का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से तो ये y2 सेकेंड डेरिवेटिव तक हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर mx, तो log a एक बार और आ जाएगा तो log a की पावर 3 हो जाएगी, m भी एक बार और आ जाएगा, m क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे करते करते yn डेरिवेटिव कर लो, तो a की पावर mx इंटू लॉग a की पावर n, 3 है तो 3, 2 पे 2, 1 पे 1 वाले में 1 पावर, तो n वाले में n पावर, देखो m की भी पावर 3 वाले में 3 पावर m की, 2 वाले में 2 पावर, तो n वाले में m की पावर n, तो ये हमारा आंसर हो गया n डेरिवेटिव। ऐसे किया n डेरिवेटिव। सेम इसी तरीके से e रेज़ टू पावर mx का हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का n डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू, मैंने नेक्स्ट ले लिया साइन ax प्लस बी, इसका n डेरिवेटिव करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी का n डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y1 साइन का डेरिवेटिव cos इंटू में एंगल का a, x का कोफिशिएंट, ये लग गया। पर ना अब ये जो साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनके अंडर डेरिवेटिव में हमें क्या करना होता है, हम ना आंसर को स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं। जैसे स्टेटमेंट साइन है तो मुझे आंसर भी क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो ये कॉस में आया ना, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री में टी रेशो चेंज हो जाती है और 270 डिग्री में भी टी रेशो चेंज होती है। तो 90 डिग्री में टी रेशो कैसे चेंज हो जाती है, साइन 90 को π/2 लिखते हैं, 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, आंसर को नहीं देखना, मैंने बोला था स्टेटमेंट को देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो यानी कि इस कॉस थीटा को मुझे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर यही करेंगे, y1 में ये तो एज इट इज़ ही है हमारे पास, इस कॉस ax प्लस बी को लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा लिखना है ना, तो हमारे पास थीटा का काम क्या कर रहा है, ax प्लस बी, ये आ गया, ये y1 बन गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो y2, ये a एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos और इंटू में a। अब ये देखो, चलो इस a को तो हम a स्क्वायर कर देंगे, पर ये तो फिर से cos आ गया, जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो cos थीटा को साइन थीटा बनाने का यही फॉर्मूला है, 90 प्लस थीटा कर दो। तो क्या किया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा, अब थीटा का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, ये कंप्लीट थीटा है। ठीक है, ये कंप्लीट थीटा आ गया, और ये क्या बन गया आपके पास, a स्क्वायर, तो ये बन गया। हाँ, ये ध्यान रखना, ये 90 प्लस 90 आपको 180 नहीं लिखना, आपको इसको कैसे लिखना है फॉर्म में, a स्क्वायर एज इट इज साइन π/2 प्लस π/2, 2π/2 ये लिख दो, और ax प्लस b एज इट इज आ जाएगा, ये बन गया। तो ये हमारे पास y2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हम इसको जनरल रूल बना रहे हैं। जनरल रूल के लिए मुझे ये इसको एज इट इज़ रखना है, इनको कैंसिल नहीं करना। ये y2 तक समझ आ गया। अब देखो आगे करते हैं, ये y2 हो गया। आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से y3 लिख दो, इसका डेरिवेटिव जैसे y2 लिखा है इसी वे से y3, y2 में 2 पावर आ रही है, 1 में a की पावर 1 आ रही है, तो 3 में a की पावर 3 आ जाएगी, ये साइन एज इट इज़। 2 में 2π/2, तो 3 में यहाँ पे ये नीचे वाला 2 तो देखो यहाँ पे भी आया था फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो नीचे वाले 2 तो चेंज नहीं हो रहा, पाई भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 2, तो थर्ड डेरिवेटिव में 3, ये एज इट इज़। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी से जनरल लिख लो yn क्या आएगा, जब 3 में a की पावर 3 आ रही है, y2 में a की पावर 2 आ रही है, तो yn में a की पावर n साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b। तो ये हमारा क्या हो गया, y का nth डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे सॉल्व किया हमने इसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, y का nth डेरिवेटिव। तो ये आपको साइन का और कॉस का तो nth डेरिवेटिव लर्न करना है आपने, इसका तो फॉर्मूला लर्न करना है कि साइन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव ये होता है।
सेम इसी तरीके से हम कॉस का करेंगे, ठीक है। बाकियों के लर्न नहीं करने हैं, एक आपको ई और एक्सपोनेंशियल और इसका, और इनके प्रूफ भी करने हैं, एग्जाम में पूछा भी हुआ उन्होंने प्रूफ। अब हम साइन के, जैसे हमने साइन का किया है वैसे ही हम किसका करते हैं, नेक्स्ट कॉस का करते हैं। देखो नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, कॉस का ले लिया। y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, नेक्स्ट ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है। तो देखो